नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। गूंगी गुड़िया टिप्पणी पर महाराष्ट्र में सियासत तेज। सुनेत्रा पवार को लेकर कांग्रेस एनसीपी आमने सामने। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं रोहित पवार ने टिप्पणी के संदर्भ में बात कही है। इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, किस नेता ने क्या कहा, आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने एक वीडियो साझा करते हुए सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहा। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे ने भी कांग्रेस की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल शर्मनाक है। इस मुद्दे पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। विवाद की शुरुआत उस वीडियो से हुई जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता धनंजय मुंडे कथित तौर पर बीड़ जिले के कानून व्यवस्था को लेकर एक पत्रकार के सवाल से सुनेत्रा पवार को बचाते नजर आए। कांग्रेस ने इसी वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर लिखा कि सुनेत्रा पवार आखिर कब तक गूंगी गुड़िया बनी रहेंगी। सुनेत्रा पवार बीड़ जिले की संरक्षक मंत्री है। इसी जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्याकांड का मामला चर्चा में रहा है, जिससे धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ मुख्य आरोपी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पर क्या किया पलटवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में नीतियों की आलोचना हो सकती है, लेकिन महिलाओं का अपमान करने वाली भाषा किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देती। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए कभी इस्तेमाल किए गए गूंगी गुड़िया जैसे शब्दों को सही मानती है। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस की यह टिप्पणी उनकी अपनी राजनीतिक परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस से यह शब्द वापस लेने और सार्वजनिक जीवन में गरिमा बनाए रखने की अपील की। आइए जानते कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने क्या कहा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि यह टिप्पणी न तो अपमानजनक है और न ही असंसदीय। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले को आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुंबई के गांधी भवन में पत्रकारों से कहा कि गूंगी गुड़िया शब्द का इस्तेमाल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए भी किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने काम से खुद को साबित कर दिया और बाद में उन्हें मजबूत नेता माना गया। सपकाल ने कहा कि सुनेत्रा पवार को भी अपने काम के जरिए नेतृत्व साबित करना चाहिए। उनके मुताबिक यह टिप्पणी राजनीतिक थी, व्यक्तिगत नहीं। सपकाल ने कहा कि बीड़ जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सवाल पूछ रहा था, लेकिन एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने उसे बीच में रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनेत्रा पवार भी इस दौरान कोई जवाब नहीं दिया और न ही पत्रकार के सवाल का समर्थन किया। कांग्रेस का कहना है कि इसी वजह से यह राजनीतिक टिप्पणी की गई। कांग्रेस का आरोप है कि सुनेत्रा पवार कई अहम मुद्दों पर लगातार चुप रहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता रोहित पवार ने कहा कि इस पूरे मामले को उनके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार एक पत्रकार सुनेत्रा पवार से सवाल पूछना चाहता था, लेकिन स्थानीय नेता ने उसे ऐसे करने से रोक दिया और सुनेत्रा पवार ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को भी कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया था। दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की टिप्पणी करना
पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बयान पर शर्म आनी चाहिए। यह विवाद ऐसे समय सामने आया जब महाराष्ट्र की राजनीति में बीड जिले के कानून व्यवस्था और संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर पहले से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार की चुप्पी को मुद्दा बनाया, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति के नेताओं ने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। अब यह मामला केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला सम्मान, राजनीतिक भाषा और सार्वजनिक संवाद की मर्यादा पर नई बहस छेड़ चुका है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।